हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है आपकी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास, जिसमें आज हम न्यू बुक आपकी स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। सेकंड जो बुक है लीनियर अलजेब्रा, वो आपकी चल ही रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप और रिंग थ्योरी की। तो देखिएगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हो सकता है कि जहां से समझने वाली बात आए वो 5 या 10 मिनट बाद स्टार्ट हो आपकी क्लास, लेकिन उससे पहले की ये जो 5 से 10 मिनट है ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर आपने इतनी वीडियो स्किप कर दी ना, तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि आप आगे जाकर के इन सभी गलतियों को जरूर करेंगे और फिर एग्जाम टाइम आने पे ऐसे सिर पकड़ करके रोएंगे कि हमने क्या गलती कर दी और ऐसा हमने क्यों किया, और आपको उस टाइम पे कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए वैसे तो आप पूरा दिन अपना निकालते ही निकालते हो, उनमें से 10 मिनट दे दो, इस वीडियो को देख लो। भले ही आप स्टार्टिंग की 2 गुना स्पीड में देख लो, आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार सुन जरूर ले लेना। दीदी बता भी दो क्या बात है। तो बच्चा बात ये है कि आपकी जो बुक है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, थोड़ा सा पीछे जाइए और याद कीजिए कि थर्ड सेमेस्टर में आपकी बुक थी अलजेब्रा। ठीक है, 2 बुक थी आपकी थर्ड सेमेस्टर में, अलजेब्रा और मैथमेटिकल मेथड्स। तो उसमें अलजेब्रा वाली बुक कैसी थी, अपने माइंड में सोच करके देखो, आप सभी को पता चल जाएगा। भाई मैथमेटिकल जो आपकी बुक थी मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें तो क्या थे, क्वेश्चन सॉल्व करने थे। लेकिन अलजेब्रा में क्या थी, थ्योरी थी, उसमें क्या थी, थ्योरम्स थी जो कि पढ़नी थी, सारा थ्योरेटिकल टाइप से था। आप उसको देख करके डर गए, तो ये वाली जो बुक है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, इसको तो देख करके आप एकदम शौक में आ जाओगे। जिनके पास में बुक आ गई है उन्होंने ऑलरेडी देख ली होगी किस टाइप की बुक है। जहां पे नहीं आई है, आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। भाई पूरी बुक में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, थ्योरम्स है, क्वेश्चन सोल्व जो करने हैं वो भी सारे थ्योरम के बेस पे ही करने, यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें सबसे ज्यादा है। अब बात आती है दी ऐसा कैसे, अब हम करके क्या आएंगे, टेंशन हो रही है आपको ना, डर लग जाता है पहले से ही। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है पढ़ते आ रहे, या फिर अब आप पढ़ोगे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ेंगे, तो आप तो टेंशन छोड़ दो, क्योंकि बिल्कुल इंटरेस्टेड वे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और एक बात और, हर बार क्या होता था आपके 4th सेमेस्टर तक, या फिर जितनी भी आपकी बुक्स हैं उन सब में हम क्या करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। क्योंकि मैं आपसे हमेशा क्या बोलती हूँ कि जो लास्ट 5 to 6 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है उनको कर लीजिए, क्योंकि भाई वे ही क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पेपर बनता है। लेकिन जब आप इस बुक को खोल करके देखोगे तो आप क्या पाओगे कि किसी भी क्वेश्चन, थ्योरम या डेफिनेशन के सामने ये नहीं लिखा हुआ कि वो किस ईयर में आई हुई है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आपकी बुक है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, के अंदर जितना भी मैटर है वो थोड़ा हाई लेवल का डाल दिया। पहले बीएससी में ये वाला जो चैप्टर्स हैं ये आपके नहीं थे, सभी चैप्टर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। कभी भी बीएससी में 2013 में से पहले सिलेबस चेंज हुआ, तो उसके बाद में जितने भी आपकी बुक्स रही हैं मैथ्स की, उनमें ये चैप्टर्स इंक्लूड नहीं थे। तो अब जब सारा सिलेबस इस बुक का डिफरेंट है, तो ये तो हम पता नहीं लगा सकते क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोस्टली इस बुक का हमें सब कुछ ही कवर करके चलना, चाहे कोई डेफिनेशन है, थ्योरम है, मोस्टली सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि नहीं है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग देख लूंगी, आपको बता दूंगी कि आपको नहीं करना, वो हम करेंगे भी नहीं क्लास में। बट आपको ध्यान रखना है, जितना कराया जाए उतना आपको 100% करना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, मुझे पता है आप सब हो, ठीक है, वो वाली कहावत सुनी है, बिन पैंदी के लोटे। बुरा मत मानना, एक मतलब मजाक के तौर पे मैं आपको ये बात कहना चाह रही हूँ कि आपका क्या है, एक चैनल से देखा, ठीक है, एक चैनल पे देख लिया, तो आपके मन में क्या रहता है, कहीं ना कहीं वो चंचलता जो होती है ना मन की, वो रहती है, यार इस वाले चैनल पे भी देख लेते हैं, इस वाले पे भी देख लेते हैं, पता नहीं ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है, पता नहीं ये किस टीचर कैसे पढ़ा रहा है। तो मैं आप सभी से एक बात बोलूंगी, आप देख लो, भले ही आप कहीं पे भी देखो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो वहां पे देखो कि आपको कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है, किसका समझ में आ रहा है, किसका नहीं। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वहां पे देखो, एक दिन बैठ करके देख लो, आपको जिन भी टीचर का समझ में आ रहा है, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, ध्यान रखना इस बुक के लिए, मैं सभी बुक के लिए नहीं बोल रही, हो सकता है वो आपको किसी का भी मेथड समझ में आ जाए, लेकिन इस बुक के लिए किसी भी एक टीचर को ही फॉलो करना एंड उन्हीं की वीडियोस देखना, चाहे वो कोई भी हो आपके लिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया ना, आज यहाँ पे पढ़ लिया, कल को कहीं और पे, ध्यान रखना मुझे, हर एक टीचर का मेथड्स वही होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन जो तरीका होता है वो डिफरेंट हो जाता है। ऐसी थ्योरम्स वगैरह होती है तो पता नहीं होता, कोई बेसिक से बताता है, कोई आपको बिल्कुल डायरेक्टली वो चीज बता देता है, आपको उसका बेसिक नहीं
बताते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन में आ गए, वो भी थर्ड ईयर में, तो टीचर्स क्या सोच लेते हैं कि यार ये तो पता ही होगा बच्चे को, और वहां पे दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपको जब बेसिक ही नहीं पता चल पाता तो आप आगे क्या पढ़ोगे अच्छे से। क्लियर है? तो इसलिए कोई भी एक टीचर ढूंढना जो भी आपको अच्छा लगे, जिनका भी आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है, और फिर उन्हीं को फॉलो करना। इस प्रॉपर बुक की बात कर रही हूँ मैं, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की। बाकी जैसे जैसे बाकी के पार्ट्स आते रहेंगे मैथ्स के, तो अभी बोल रहे हैं कि 3 से 4 दिन के बाद आ जाएंगे, तो कोशिश करेंगे अगर नेक्स्ट वीक तक आ जाते हैं तो वो वाली बुक्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बस यही तक बात थी, लेकिन इन सभी बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि कंप्लीट बुक आपकी थ्योरेटिकल है, तो किसी एक टीचर को फॉलो करना और जितना कहा जाए उतना अच्छे से कवर करना, अपना हैंड टू हैंड साथ के साथ अपना रिवीजन करते चलना। कोई भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आती है, यहाँ से पढ़ रहे हो तो देखो आपको तो कोई टेंशन है नहीं, कमेंट सेक्शन है, जितना मर्जी उतना आप पूछ सकते हो, बस माइंड में कोई आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं चैप्टर्स की। तो इस बुक में आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स, सेकंड है पॉलिनोमियल रिंग्स एंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, थर्ड चैप्टर है पॉलिनोमियल रिंग्स कंटिन्यूड, उसके बाद में फोर्थ है शाइलो थ्योरम्स एंड फाइनाइट सिंपल ग्रुप्स। आप चारों के चारों चैप्टर देख लो, कहीं नहीं मिलेंगे बीएससी में पहले। ठीक है, तो ये चारों के चारों बिल्कुल न्यू चैप्टर्स हैं, बुक भी बिल्कुल न्यू है एकदम, और सारी बुक ऐसी है बस आपको ना इंग्लिश 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 देखने के लिए मिलेगी। और हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, फिर आपकी कमेंट्स आते हैं तो हम तो हिंदी मीडियम, तो देखो मैथ्स में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं, आप इंग्लिश में कवर करो तो ही ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है? आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स। आज की क्लास है आपकी इंट्रोडक्शन की बेसिक क्लास, यानी कि देखो बच्चा ये जो बुक है ना, इसमें अगर मैं आपको डायरेक्टली ही चैप्टर स्टार्ट करा दूंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए जो चैप्टर्स के बेसिक है पहले हम उनको क्लियर करेंगे कि हम इसके अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वो छोटी छोटी चीजें क्लियर होंगी तो फिर आप जब थ्योरम्स पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपके माइंड में ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने की हाँ ये कैसे कैसे। जैसे कि चैप्टर है हमारा फर्स्ट, नेम क्या होगा, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स। ठीक है जी, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो आपने ये तो पढ़ ही रखा होगा ग्रुप वगैरह के बारे में, किसमें पढ़ा था हमने, ये अलजेब्रा वाली बुक में थर्ड सेमेस्टर में। ग्रुप के लिए आपको कंडीशंस भी बताया, भाई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद में आपकी कौन सी है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी वाली है, इनवर्स वाली है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, उनको सेटिस्फाई करा के किसी भी सेट को हमें ग्रुप शो करना होता है। ठीक है, वो अलग बात हो गई, जब ऐसा होगा तो आपको वहां पे भी प्रॉपर्ली सभी प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी। लेकिन दिक्कत किस में आती है, इस ऑटोमॉर्फिज्म में। दीदी ये क्या है, हमने अलजेब्रा में ये तो पढ़ लिया था, होमोमॉर्फिज्म क्या है, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, कुछ आप में से उसको भी भूल गए होंगे कि क्या था क्या नहीं था। अगर मैं कह दूं 1 1 1 2 तो आपके तो माइंड में ये आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा या फिर जो भूल गए हैं, यार नाम तो सुना सुना सा लग रहा है लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि हमने करा कैसे है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले ये ही सारी चीजें क्लियर करेंगे, उसके बाद में अपने क्वेश्चंस या थ्योरम्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो बात करती है वो एक बार मैं मैपिंग आपको बता रही हूँ, उसके बाद इन डेफिनेशंस पे आएंगे। सिर्फ यही कवर करेंगे इस क्लास में आज, ताकि आपको कल से जब चैप्टर में थ्योरम्स वगैरह करें तो कोई दिक्कत ना आए। तो देखो मैपिंग की बात करें तो ये आपकी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी जी, एक तो होती है आपकी 1 1, ठीक है, कौन सी हो गई, एक आपकी 1 1 मैपिंग हो गई। एक होती है आपकी मैनी वन मैपिंग, कौन सी हो गई, मैनी वन मैपिंग। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो आती है, थर्ड आती है आपकी ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग, कोई भी मैपिंग है वो 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, या फिर 4th नंबर पे आती है कौन सी, इनटू मैपिंग। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि ये होती क्या है, तभी तो आपके माइंड से ये थॉट निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1 मैपिंग की। 1 1 मैपिंग क्या, मैपिंग एक बार पहले ये समझो। नॉर्मली यहाँ पे देखो, सपोज दैट आपको 2 फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है, मान लो सबसे पहले एक सेट दिया हुआ है आपको जी और स्टार की फॉर्म में, ठीक है, और एक आपको सेट दिया हुआ है जी डैश और डॉट की फॉर्म में। ये आपको 2 सेट दिए हुए हैं, ठीक है। आपसे कहा है एफ क्या है, कोई भी एक फंक्शन है, एफ क्या है, कोई भी एक फंक्शन है। तो एफ की जो मैपिंग दिखानी है किससे, जी से जी डैश पे, ये मैपिंग 1 1 है, मैनी वन है, ऑन टू है या इनटू है, ये बताओ।
क्लियर, ये बात समझो। ये कोई सेट है एक जी, कोई भी सेट है और इसके लिए जो ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ है वो ये ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ है। जी डैश कोई अदर सेट है, यानी कि इसके अंदर कोई अनदर एलिमेंट्स है, इसके लिए ऑपरेशन दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट का। एफ कोई भी एक फंक्शन है, तो आपको शो करके दिखाने की जो मैपिंग है, एफ मैपिंग किस पे है, एफ सच दैट जी इंटू जी डैश पे, ठीक है। तो ये मैपिंग कैसी है, समझ में आ रही है बात, ये मैपिंग कैसी है ये हमें देखना होता है। वही 1-1 मैपिंग है, ऑन टू है, इन टू है, कैसी है। अब बात आती है 1-1 क्या है। सपोज दैट मान लो ये हमने मान लिया कोई भी सेट है जी, ठीक है, ये कोई भी है हमारे पास में क्या है, जी डैश है। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैपिंग की, तो इसमें क्या होता है 1-1 में कि मान लो इसके अंदर जो एलिमेंट है, सपोज दैट इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, मान लो यहाँ पे आ गया 5, 6, 7, 8, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है सेट के अंदर। तो 1-1 मैपिंग क्या होगी कि इस जी सेट का हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो किस में होनी चाहिए, जी डैश में। यानी कि अगर मैं कहूं कि जी के अंदर कोई भी दो एलिमेंट है, सपोज दैट एक्स और वाई, किसको बिलोंग कर रहे हैं, जी को बिलोंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो जी डैश सेट होगा उसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, इस जी की इमेज एग्जिस्ट करेंगी। यानी कि एक्स की इमेज फंक्शन ऑफ एक्स, वाई की इमेज फंक्शन ऑफ वाई, ये किसको बिलोंग करेंगे, जी डैश को। यानी कि जी कोई भी एक सेट है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इमेज इस सेकंड वाले सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो 1-1 मैपिंग में क्या है कि हर एक एलिमेंट की एक प्रॉपर क्या होती है, इमेज होती है। हर एक एलिमेंट की क्या होगी, एक प्रॉपर इमेज होगी। यानी कि जैसे 1 है, 1 की यूनिक इमेज होगी 5, 2 की अदर एक इमेज होगी 6, 3 की इमेज हो गई 7, 4 की इमेज हो गई 8। यानी कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की एक पर्टिकुलर इमेज हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, इस मैपिंग को 1-1 मैपिंग कहोगे, ठीक है। सेकंड आती है मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग क्या होती है, देखो मान लिया ये हमारे पास में जी सेट है और ये हमने मान लिया हमारे पास में क्या है, जी डैश सेट है। हमने कहा कि इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और हमने कहा जी इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3 है। तो मैनी वन मैपिंग का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा, यानी कि किसी भी एक जो एलिमेंट, एक से ज्यादा जो एलिमेंट है उनकी क्या हो, केवल एक ही इमेज बन रही हो। यानी कि मान लो से 1 है, 1 की इमेज 1 बन गई, फिर हमने कहा 2 की इमेज क्या बन गई, 2 बन गई, और 3 की इमेज भी क्या बन गई, 2 बन गई, और 4 की इमेज क्या बन रही है, 3 बन रही है। यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट की जब एक ही इमेज बने तो उसको आप क्या कहोगे कि ये कैसी है, मैनी वन मैपिंग है। कैसी है, मैनी वन मैपिंग है। क्लियर है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कई बार डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ होता है। तो डोमेन क्या होता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसको क्या बोलोगे आप, डोमेन। और इसकी जो भी सेट है जिसके अंदर इसके एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट कर रही है उसको आप क्या बोलते हो, कोडोमेन बोलते हो। क्या बोलोगे, कोडोमेन बोलोगे, ठीक है। फिर आती है ऑन टू मैपिंग। दी ऑन टू मैपिंग क्या है, हमने मान लिया ये कोई भी सेट जी है और ये कोई भी सेट जी डैश है, तो सीधी सी बात है इसके एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट करेगी। हमने मान लिया इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, 4 है। इसके अंदर हमने एलिमेंट्स क्या मान लिया, 1, 2, 3, 4, हमने इसके अंदर भी मान लिया, फिर 1, 2, 3 तक ही मान लो, ठीक है। तो अगर इस जी डैश का कोई भी एलिमेंट ना बचे, यानी कि ये जो जी डैश के जितने भी एलिमेंट है ना, ये इमेज होने चाहिए किसकी, इस जी की। यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करे कोई भी एक खाली ना हो, वे सब के सब इमेज हो किसकी, जी की। यानी कि मान लो 1 की इमेज है, ये जो 2 है ये 2 की इमेज है, ये जो 3 है ये 3 की भी इमेज है, और ये 4 की भी इमेज है। तो इस जी डैश के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसकी इमेज ना हो। यानी कि इसका हर एक एलिमेंट इमेज होना चाहिए किसकी, इस जी सेट की। तो इस मैपिंग को आप क्या कहोगे, ऑन टू मैपिंग कहोगे। फिर 4th नंबर पे आता है इनटू मैपिंग। क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी सेट जी है और ये कोई भी सेट क्या है, जी डैश है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज दैट ये कोई भी सेट क्या है, जी डैश है। हमने मान लिया इसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं 1, 2 और 3, और इसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर गए 1, 2, 3, 4 और 5।
तो हमने कहा जी 1 की इमेज बन रहा है 1, 2 की इमेज बन रही है 2, 3 की इमेज बन रही है 3, लेकिन इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि G की इमेज नहीं होंगे, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह जाएंगे जो किसी भी G के सेट की, मतलब जो G सेट है इसकी इमेज नहीं बन रहे होंगे। तो इस कंडीशन में इस मैपिंग को आप क्या कहोगे, इनटू मैपिंग कहोगे। और सभी में ध्यान रखना ये वाला जो सेट होता है ये आपका क्या कहलाता है, डोमेन, और जिसमें इसके एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट करती है उसको आप क्या बोलते हो, कोडोमेन बोलते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों मैपिंग अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इसके बाद में डेफिनेशंस पे चलते हैं कुछ। देखिएगा इसके बाद में बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो मेन डेफिनेशंस है वो लिख देती हूँ, उसके बाद में समझना। देखो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म इतने में लिख रही हूँ, तो आप में से जिन भी स्टूडेंट को पता है एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। सेकेंड नंबर पे आती है आपकी मोनोमॉर्फिज्म। कौन सी आएगी, मोनोमॉर्फिज्म। लाइन से बताऊंगी ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। फिर आती है आपकी इपीमॉर्फिज्म। कौन सी, इपीमॉर्फिज्म। फोर्थ नंबर पे बात करें तो क्या आएगी, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। फिफ्थ नंबर पे आएगी जी आपकी एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म। और 6 नंबर पे क्या आएगी आपकी, ऑटोमॉर्फिज्म। दीदी जो पढ़ना है उसको तो आप सबसे एंड में लेकर के आ गए, हाँ जी, क्योंकि ये आपका ज्यादा ही अपर लेवल का दे दिया। बीएससी में जब हमने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था तो हमने कहां तक पढ़ा था, ओनली यहां तक पढ़ा था। अब आपको टर्म कौन सी दे दी है, ऑटोमॉर्फिज्म वाली। तो कंप्लीट चैप्टर का जब नेम ही ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म है तो सीधी सी बात है इसका तो जिक्र जरूर आएगा। अब ये जो है वो इन सब चीजों को इंक्लूड करके है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक्स क्लियर कराए ताकि आपको दिक्कत ना आए। मैं कहूंगी 1 1 1 2, आप कहोगे दीदी क्या 1 1 और क्या क्या 1 2, है ना, तो इसीलिए। तो अब देखो यहाँ पे ये 5th और 6th, ठीक है, ये चारों आपस में कनेक्ट होंगी। कैसे, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी 2 सेट मान लीजिए। एक हमने सेट मान लिया जी, ऑपरेशन मान लिया क्या, स्टार है। एक हमने मान लिया कि सेट है जी डैश और इस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट वाला, ठीक है। ये हमारे पास में कोई भी 2 सेट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर f कोई भी एक फंक्शन है तो मैपिंग कैसे शो की जाएगी, f सच दैट g की मैपिंग किस पे शो करेंगे हम, g डैश, जो सेकंड वाला सेट है उस पे। तो अब हमें बताना है कि जो सेट्स है ये आपके होमोमॉर्फिज्म है या मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, क्या है क्या नहीं है। तो डेफिनेशन ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म क्या होगा कि सपोज दैट f की मैपिंग हमने लगाई g से किस पे, g डैश पे। तो इस कंडीशन में सपोज दैट 2 एलिमेंट लिए हमने x और y, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस g को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है इनकी जो इमेजेस होंगी, इमेजेस क्या होंगी, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y, ये किसको बिलोंग करेंगी जी, g डैश को बिलोंग करेंगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर x y g को बिलोंग करे तो फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y किसको बिलोंग करेंगे, g डैश को बिलोंग करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि हमें जो मैपिंग लगानी है वो किस में लगानी है, x और y में, तो इनके लिए ऑपरेशन कौन सा लगेगा, स्टार वाला, ठीक है। ये हमने जी पे लगाई और ये हमारी किसकी इक्वल आ जाए, अगर फंक्शन ऑफ x डॉट फंक्शन ऑफ y के, यानी कि ये जो हमारे पास में 2 एलिमेंट थे x और y, इनके बीच में हमने ऑपरेशन लगाया g जो सेट है वो वाला, और हमने क्या करा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, इनकी जो इमेजेस है फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y के, और बीच में जो ऑपरेशन लगेगा वो किसका लगेगा, जो सेकंड वाला सेट है इसका। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या कहोगे कि ये कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है। कैसी है मैपिंग, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद में आती है आपकी मोनोमॉर्फिज्म। अगर मैं कहूं कि कोई भी सेट जो आपको दिया हुआ है वो होमोमॉर्फिज्म भी है और उसी के साथ में वो कैसा है, 1 1 भी है। कैसा है, 1 1 भी, होमोमॉर्फिज्म भी और 1 1 भी। 1 1 तो अब आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा कि 1 1 का मतलब क्या होता है, अभी बता चुकी मैं आपको 1 1 का मतलब। तो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलोगे, मोनोमॉर्फिज्म। मोनो से याद रख लेना क्या, एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, बाई का मतलब 2 होता है।
तो मोनोमॉर्फिज्म यानी कि होमोमॉर्फिज्म, और वन वन भी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमॉर्फिज्म। फिर आती है इपीमॉर्फिज्म, यानी कि अगर मैपिंग हमारी होमोमॉर्फिज्म हो और उसके साथ में ऑन टू भी हो। ध्यान रखना, वन वन नहीं बोला मैंने, इनटू नहीं बोला, मैंने वन नहीं बोला, मैंने क्या बोला, ऑन टू, यानी कि ओनली, ओनली और लिख लेना, कभी कंफ्यूज हो जाओ, कि अगर आपकी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है तो उसको आप क्या कहोगे, इपीमॉर्फिज्म बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, इपीमॉर्फिज्म। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि अगर आपकी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी है, इसके साथ में वन वन भी है और इसके साथ में ऑन टू भी है, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, इसको आइसोमॉर्फिज्म बोलोगे। क्या बोलोगे, आइसोमॉर्फिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट आती है एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है कि सपोज दैट कोई भी मैपिंग आपकी होमोमॉर्फिज्म है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और इसी के साथ में इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सेट सेम हो जाए, यानी कि जो मैपिंग अप्लाई हो रही है उस जिन भी सेट्स पे भी दोनों सेट्स क्या हो, सेम हो। इस बार तो हमने डिफरेंट डिफरेंट लिए थे, सपोज दैट दोनों सेट सेम हो, G इज इक्वल्स टू G। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि ये कैसी है, एंडोमॉर्फिज्म है। यहाँ पे वन 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 टू कुछ नहीं लगाना, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए और दोनों सेट्स इक्वल होने चाहिए, तो आप क्या कहोगे, कैसी है, ये एंडोमॉर्फिज्म है। ठीक है, लास्ट आती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जिसपे हमारा चैप्टर बेस्ड है, ऑटोमॉर्फिज्म। ये क्या होती है कि मान लीजिए कोई भी आपकी मैपिंग कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, प्लस इसके साथ साथ इसमें क्या है, G इज इक्वल्स टू G, यानी कि दोनों सेट भी आपस में इक्वल है। और तीसरी बात क्या है कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्शन भी है। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, इसको ऑटोमॉर्फिज्म। दीदी इसमें तो सब कुछ इकट्ठा करके ले दिया इन्होंने, हाँ जी, होमोमॉर्फिज्म भी, दोनों सेट इक्वल भी, वन वन ऑन टू भी, यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि होमोमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए, बाइजेक्शन भी यानी कि आइसोमॉर्फिज्म भी, और आपकी क्या होनी चाहिए, एंडोमॉर्फिज्म भी। तो उस कंडीशन में आप उसको क्या कहोगे कि ये कैसी है, ऑटोमॉर्फिज्म है। एक छोटा सा शॉर्ट नोट करके और लिख लीजिएगा साइड में ही, क्या लिखोगे कि जो हमारी मोनोमॉर्फिज्म है इसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन। क्या कहते हैं, इंजेक्शन। अब ये वो वाला इंजेक्शन नहीं है जिससे आप बचपन में डरा करते थे, ठीक है, कभी सीरियसली ले जाओ और इंजेक्शन को याद कर लो। अब सेकंड नंबर पे आती है इपीमॉर्फिज्म। इपीमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन, सॉरी बाइजेक्शन नहीं, इसको हम बोलेंगे सर्जेक्शन। क्या बोलेंगे, सर्जेक्शन। और इसके बाद में आइसोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन। याद रख लेना, मोनोमॉर्फिज्म में क्या है, वन वन की मैपिंग है, यानी कि इंजेक्शन। इंजेक्शन से याद रहेगा, इंजेक्शन एक लगता है तो ही बहुत ज्यादा दर्द होता है हाथ पे, तो इस कंडीशन में एक से याद रख लेना, वन वन यानी कि एक एक, तो अगर वन वन मैपिंग होगी तो मोनोमॉर्फिज्म। उसके बाद में आइसोमॉर्फिज्म में क्या है, वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो दो चीजें आ रही हैं, तो ये क्या हो गई, बाइजेक्शन हो गई। ऑब्जेक्टिव वाले भी मोस्टली ध्यान रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यही बना करके पूछ ले, कुछ भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो अगर वन वन ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्शन, और बचा क्या थर्ड वाला कि अगर सिर्फ ऑन टू रह जाए तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, जो मैपिंग है एपीमॉर्फिज्म, इसको हम क्या बोल देते हैं, सर्जेक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार प्रॉपरली जो चैप्टर के थ्रू ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखा रही हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिएगा, एक बार डेफिनेशन और देख लेना, ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप। दीप नीलम भी नहीं जी, इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है, अगर आपको सिर्फ शॉर्ट में लिखनी है एक नंबर में तो आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो। इनकेस अगर आपके पास में टाइम है, आप लिखना चाहते हो तो आप ये वाला भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी आइडेंटिटी टर्म के लिए गिवन है। मेनली जो ऑटोमॉर्फिज्म है ग्रुप के लिए, जो जनरल इसकी डेफिनेशन है वो इसकी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो एक डर तो खत्म हो गया। अब
आप समझो ये है क्या, समझ में भी आ जाएगी क्योंकि सभी टर्म्स आपको क्लियर हैं। क्या होती है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप के लिए? एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ अ ग्रुप जी। आइसोमॉर्फिक मैपिंग से आप समझ गए किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिज्म की बात हो रही है तो आप क्या समझ गए? वो होमोमॉर्फिज्म भी है, वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ अ ग्रुप जी ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। यानी कि कोई भी आइसोमॉर्फिक मैपिंग जो है किसी भी ग्रुप जी की, यदि वो ऑन टू भी हो अपने आप में, ऑन टू का मतलब क्या भाई, जब वो आइसोमॉर्फिक है तो ऑन टू और वन तो होगी, लेकिन कहा है कि अगर कोई भी आइसोमॉर्फिक मैपिंग है किसी भी ग्रुप जी की और वो खुद में क्या है? ऑन टू भी है, तो उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। यदि किस कंडीशन में कहेंगे? एफ सच दैट, यानी जो मैपिंग है जिसको डिफाइन किया हुआ है जी से जी पे, ध्यान दीजिएगा जी से जी पे शो की गई है मैपिंग, यानी कि दोनों के दोनों जो सेट है वो भी क्या है? सेम है। बताया था आपको दोनों के दोनों सेट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। होमोमॉर्फिज्म तो होने चाहिए और साथ में आइसोमॉर्फिक, तो तीनों कंडीशन हो गई। तो मैपिंग किस तरीके से शो की गई है? सच दैट जी ऑन टू भी है, वन भी है और जी से किस पे जा रही है? जी पे जा रही है। तो इट इज एन जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो इस कंडीशन में जो जी है वो जो आपका सेट है वो कहलाएगा ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा जी का, यदि फंक्शन ऑफ ए बी किसके इक्वल है? फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के, जहां पर सभी के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी किसको बिलोंग कर रहा है? जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से देख लो कि कोई भी आइसोमॉर्फिक मैपिंग है किसी भी ग्रुप जी की, ऑन टू इटसेल्फ है, तो उसको आप ऑटोमॉर्फिज्म कहोगे किस कंडीशन में? यदि जो फंक्शन है उसकी मैपिंग किस पे? जी से जी पे है, ऑन टू भी है और वन भी है, तो ये कैसी होगी? ऑटोमॉर्फिज्म होगी मैपिंग किसकी? जी की। किस कंडीशन में? अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है फंक्शन ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाए? फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के, जहां पर सभी के लिए ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं? जी को, यानी कि जी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो होंगे उनमें आपको क्या करना होगा? अगर आपसे ऑटोमॉर्फिज्म के लिए कहेगा, चाहे तो शो करने के लिए कहे या फाइंड करने के लिए कुछ भी कहे, तो आपको कौन से वाली कंडीशन देखनी है? ये वाली, कि जो ऑपरेशन यहाँ लगा है उसी के थ्रू आपके पास में एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस है वो हम कल करेंगे, आज सिर्फ डेफिनेशन तक देख लीजिए, ज्यादा हो जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखना, इसे अभी बताऊंगी मैं कि जितना आपको आज कराया ना, वीडियो देखने के बाद में इसको हैंड रिटन कर लेना, एक बार थोड़ा सा प्रॉपर्ली शॉर्ट नोट की फॉर्म में लिख लेना जो भी रफली बताया हुआ है, और इसका एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेना और कल क्लास देखने से पहले रिवीजन कर लेना ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए। यहाँ से देखो, इफ जी इज एनी ग्रुप, यदि जी हमने मान लिया कोई भी एक ग्रुप है, सो देन द आइडेंटिटी मैपिंग आई, तो उस कंडीशन में जो आइडेंटिटी मैपिंग होगी आई, जो कि किस पे है? जी से जी पर है, सच दैट आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और आपको दिया क्या हुआ है कि आई ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स के। तो सिंपल सी बात है, फॉर सभी के लिए जो एक्स एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? जी को बिलोंग करेगा। इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या होगा? ऑटोमॉर्फिज्म होगा किसका? जी का। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जो आई है, यानी कि जो भी आइडेंटिटी मैपिंग है वो कैसी होनी चाहिए? वन भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए, और साथ के साथ में आई ऑफ एक्स वाई किसकी इक्वल आना चाहिए? एक्स वाई, यानी कि आई ऑफ एक्स और आई ऑफ वाई के, जहां पर सभी के लिए एक्स वाई किसको बिलोंग करें? जी को। ये बात समझ में आ रही है भाई? देखो हमने लिखा कि आई जो है वो वन भी हो, ऑन टू भी हो, यानी कि सीधी सी बात है वो क्या हो गई? बाइजेक्शन। होमोमॉर्फिज्म वो आपकी हो ही जाएगी। और चौथी कंडीशन क्या है कि भाई हमने जो सेट लिए हैं वो दोनों कैसे हैं? सेम है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, लास्ट में लाइन है, द आइडेंटिटी मैपिंग आई ऑफ जी इज कॉल्ड अ ट्राइवियल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पुट अप कर ले कि व्हाट इज ट्राइवियल ऑटोमॉर्फिज्म, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी आइडेंटिटी मैपिंग है आई किसकी? जी की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइवियल ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे जी का। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वहां पे बता दूंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके जूनियर है प्लीज उनके साथ में भी जो पुरानी वीडियोज है उनको शेयर कीजिए, ताकि मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। 6 सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले अगर आपने इस बार 100 के नहीं कराना, देख लेना 6 सेमेस्टर स्टार्ट नहीं करने वाली मैं। ठीक है,
चलो मजाक की बात हो गई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।